अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी सी इमली की चटनी, जो कि हम किसी भी स्नैक के साथ, फ़िश फ्राई के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और चाट के ऊपर इवन उसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी इमली की चटनी। इसमें बहुत थोड़ा सा स्पाइसी टच होगा, बहुत थोड़े से हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे, लेकिन मेन जो इसमें टेस्ट होगा वो खट्टा और मीठा आएगा। तो ये बहुत झटपट, बहुत क्विक और इजी तरीके में जल्दी से बन जाती है। तो देख लेते हैं कि हमने इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। ये हाफ कप मैंने डिप की हुई थी इमली, थोड़े से पानी के साथ, और उसको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से, हाथों से मसल मसल के उसको उसका पेस्ट बना लिया है। उसका टैमरिंड का पल्प निकाल लिया है, और जो छोटी छोटी गुठलियाँ उसकी होती हैं इमली की, वो हमने फेंक दी हैं। और बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी मैं इसको बनाने के लिए। ये हाफ कप मैंने चीनी यूज़ की है। ये तकरीबन 5-6 टेबलस्पून बनते हैं फुल, मैंने भर के लिए हैं। और ये उसका टैमरिंड का जो इमली का गूदा है, ये देखिए, ये बस थोड़े से पानी के साथ मैंने हाफ कप तकरीबन इमली ली थी और हाफ कप ही इसमें पानी डाला था। ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसकी गुठलियाँ हमने फेंक दी हैं। और ये नमक लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून, और रेड मिर्चों का पाउडर भी 1/4 टीस्पून है, और थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून ही है। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें हमें चाहिए इमली की चटनी बनाने के लिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। पैन को ये आपने खुला लेना है ताकि बहुत जल्दी से वो बन जाए। और मैंने फ्राइंग पैन के अंदर बनाया इसको। मैंने इसका जो इमली का गूदा था, टैमरिंड पल्प, वो डाल दिया है पैन के अंदर। साथ ही मैंने चीनी डाल दी है, और साथ ही मैं अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि पहले ये चीज़ डालनी है और बाद में वो डालनी है। सारा कुछ साथ ही मिला के हमने पकने के लिए रख देना है, और इसको हिलाते रहना है साथ साथ। तो जब तक इसको बॉयल आता है हम वेट करते हैं। बस इसको मिक्स कर दें, और इसको मीडियम से फ्लेम पे हमने पकाना है। और अगर आपका बर्तन फ्लैट होगा तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी से। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको पकने में, रिड्यूस होने में, थिक होने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर यूज़ नहीं करना। तो ये मैं इसको हिला रही हूँ। ये हॉट हो गई है ऑलमोस्ट, इसमें बस बॉयल आने वाला है। और बॉयल जब आ जाएगा तो इसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये चटनी रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। बॉयल इसको बस आने वाला ही है, तो हमने साथ साथ इसको हिलाते रहना है। ये देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया है। हम साथ साथ इसको हिला रहे हैं। जो साइडों के ऊपर लगी हुई है लेयर, वो भी हमने इसको स्क्रैप करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और जितनी आपको थिक इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, आप उस पे इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी देर पकाएंगे। ये तकरीबन थिक हो गई है। बहुत ज़्यादा थिक हमने इसको चूल्हे के ऊपर करके नहीं उतारना, क्योंकि जब इसको हवा लगती है, ये ठंडी हो जाती है, तो काफ़ी थिक हो जाती है बाद में भी। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम बस 2 मिनट के अंदर अंदर डिश आउट कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर हम गाढ़ी करेंगे तो वो उतरने के बाद, ठंडी होने के बाद बहुत ही थिक हो जाती है। तो इतनी थिक ये काफ़ी है। तो ये बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। बस इसको हम अब डिश आउट कर लेंगे। साथ साथ आपने हिलाते रहना है, बबल्स बन रहे हैं और हमें पता चल जाएगा। देखिए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले इसका कलर लाइट था, अब डार्क हो गया है। तो ये हमारी माशाल्लाह से चटनी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम बंद करके इसको थोड़ी सी देर हिलाएं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट करते हैं और जिसको दिखाते हैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक। आप इस तरह स्पून के साथ उठा के इसको देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और अब इसको ऐसे हिला रही हूँ। ये देखिए, इतनी सी गाढ़ी काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। ये देखें जी, इसको मैं ठंडा कर लिया था मैंने, और उसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्ती लग रही है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। और ये हर किस्म के स्नैक्स के साथ अच्छी लगती है। चाहे आप इसको बर्गर में यूज़ कर लें, चाट के ऊपर डाल के यूज़ कर लें, समोसे, पकौड़े, फ्राई फ़िश, किसी भी चीज़ के साथ इसके इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मुझे दुआ में याद रखिए और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।